नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कुछ लोगों के मेरे पास क्वेरी आ रही थी कि सर हम अपने प्लॉट के टोटल एरिया को कैसे कैलकुलेट करें। तो उसी सब्जेक्ट पे मैं आज आपके सामने आया हुआ हूँ, तो जिससे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स और कुछ कैलकुलेशन करके एक्सप्लेन करूँगा। तो एग्जांपल के लिए मैं एक ये ले लेता हूँ, ये जिसे हम प्लॉट मान लेते हैं। तो ये प्लॉट हमेशा हमारे प्लॉट की 4 दिशाएँ होती हैं, पूर्व, पश्चिम एंड उत्तर दक्षिण। तो जिसमें ये हमारी भुजा जो है इसे हम चौड़ाई मानते हैं, ये हमारी चौड़ाई है और ये हमारी लंबाई है, इस गहराई से हम बोलते हैं। तो अगर जिस प्लॉट में मेरी चौड़ाई में भुजा 1 भुजा 2 बराबर होती हैं और लंबाई में ये भुजा 1 भुजा 2 बराबर होती हैं, तो उसे कैलकुलेट करना बहुत आसान है हमारे लिए। उसमें फॉर एग्जांपल इसकी मेरी 20 फीट है, ये भी 20 फीट है और ये 50 फीट है और ये भी 50 फीट है। तो इसको हम डायरेक्ट लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे, मीन्स 20 गुणा 50 करेंगे, तो ये स्क्वायर टोटल प्लॉट एरिया मेरा 1000 स्क्वायर फीट आ गया। लेकिन इसी की जगह पे अगर हमारे प्लॉट की चौड़ाई की दोनों भुजाएं अलग अलग हैं और लंबाई की भी दोनों भुजाएं अलग अलग हैं, मीन्स ये 23 है, ये 25 फीट है और ये 50 फीट है और ये 52 फीट है। तो इस ऐसे प्लॉट के लिए हमें सबसे पहले इन दोनों भुजाओं का एवरेज निकालना होगा, फिर इन दोनों भुजाओं का एवरेज निकालना होगा और फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैंने यहाँ पे बोला था 23 फीट और ये 25 फीट। तो अगर मैं इसको सबसे पहले मैं इसको जोड़ूंगा, जोड़ने के बाद में मेरा आएगा 48। फिर मैं उसको 2 से डिवाइड करूँगा एवरेज निकालने के लिए, तो वो करने के बाद मेरा आएगा 24। तो मेरी यानी चौड़ाई हो गई 24। इसी तरीके से लंबाई में मेरा ये था 50 और ये 52। तो इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो ये बनता है 102 और जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा एवरेज निकालने के लिए तो ये आ जाएगा मेरा 51। तो अब इस तरीके से मेरी चौड़ाई आ गई है 24 फीट एंड लंबाई आ गई है मेरी 51 फीट। तो अब मैं इसको आपस में गुणा कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 24 इंटू 51 जब आप करेंगे तो आपका टोटल एरिया निकल के आ जाएगा यहाँ पे 1224 स्क्वायर फीट। तो उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत यूजफुल होगी।